हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 5th का सेकेंड चैप्टर है डे ड्रीम, इसकी स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम लोग पूरा चैप्टर भी रीड करेंगे, वर्ड्स के मीनिंग भी देखेंगे और उसका जो है हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आप लोग आपकी बुक जो है वो डायरेक्टली ओपन करके बैठिए ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सके। Once there lived a couple. एक कपल थे who spent a lot of time in ideal talk, जो कि अपना जो lot of time है, lot of time मतलब ज्यादातर समय जो है ideal talk मतलब कि आदर्श बातें करने में, इधर उधर की बातें करने में बिताते थे। One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. तो एक दिन जो है हस्बैंड क्या बोलते देखिए, हस्बैंड कहते हैं उनके कि अगर कभी मुझे I have always wanted to keep cows, मुझे हमेशा से क्या लगता है कि मेरे पास मैं गायों को पालूं। To keep means क्या होता है, रखना। तो यहाँ पे है काउस जो है वो रखना चाहते थे, पालना चाहते थे। If by chance I get some extra money, अगर by chance ऐसा हो जाए कि मुझे some extra मतलब कुछ ज्यादा पैसे extra money मिल जाए कहीं से, तो somewhere I am going to buy a few cows, तो मैं क्या करूँगा, कुछ गायें जो है वो खरीद लूँगा। But that means a lot of work. अभी ये तो बहुत टेंशन की बात है कि अगर ज्यादा काउस रखी तो ज्यादा काम होगा। You have to feed the cows, stock them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There is no need to buy some more cows, said the wife. अभी देखिए, जो हस्बैंड है वो तो काऊ रखना चाहता था, बट जो वाइफ थी उसे अगर काउस ज्यादा काउस हो जाएंगी तो क्या होगा देखो, बट दैट मीन्स मतलब ज्यादा काऊ रखी तो लॉट ऑफ वर्क, ज्यादा काम करना पड़ेगा। यू हैव टू फीड द काउस। टू फीड द काउस मतलब जो गाय है उसको घास चारा वगैरह खिलाना पड़ेगा। वॉक देम, उनको बाहर लेके जाना पड़ेगा। बाथ देम, उनको नहलाना पड़ेगा। मिल्क निकालना पड़ेगा। काउस नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, और उनकी बहुत सारी देखभाल करनी पड़ेगी। लुकिंग आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। वन काउ वुड बी इनफ। अभी जो वाइफ है उसको ज्यादा काम करना नहीं था, तो वो क्या बोलती है कि एक काउ जो थी वो बहुत हो गई, बस। देयर इज नो नीड टू बाय मोर काउस, और जो है ज्यादा काउ बाय करने की जरूरत है क्या, नहीं। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क विल गेट इफ वी बाय मोर, said the husband. देखिए, अगर हमने कभी क्या हो जाएगा, ज्यादा काउस जो रखी तो हमको मिल्क जो है वो ज्यादा मिलेगा। बस ऐसा कौन बोलता है, हस्बैंड बोलता है। That's true. The wife agreed. अब वाइफ को भी पता चल गया कि हाँ सही बात है, अगर हम लोगों ने ज्यादा काऊ रखी तो हमको मिल्क भी ज्यादा मिलेगा। There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. अभी देखिए, अगर कभी बहुत सारी मिल्क निकलेगा तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ मतलब प्लेंटी मीन्स बहुत ज्यादा, दही, बटर एंड घी। ये जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट है, कौन कौन से, दही, बटर एंड घी, ये सब जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। Wouldn't it be lovely? क्या यह अच्छा नहीं है, लवली नहीं है? How lucky that I have all these earthen pots kept aside. We will use one of the pot for milk, one for dahi, one for butter. The ghee I will put in another jar, and I will use this remaining pot to send the milk to my sister. अभी देखिए वाइफ क्या बोल रही है, वाह वाह, ये तो लवली बात है, अच्छी बात है। How lucky that I have all these earthen pots. कितनी अच्छी बात है कि उनके पास जो है ये अर्थन पॉट्स भी पड़े हुए हैं। अर्थन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी के जो बड़े बने हुए जो मटके होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अर्थन पॉट्स। ये तो ऐसे ही ऐसा है, बाजू में पड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज वन ऑफ द पॉट फॉर मिल्क। तो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को रखने के लिए
मिल्क रखने के लिए ये पॉट जो है वो यूज हो जाएंगे, 1 फॉर दही, 1 फॉर बटर। तो ये सभी अर्थन पॉट में क्या रखेंगे, दही, बटर एंड घी। घी के लिए वो अनदर जार यूज करेंगे, ऐसा उनकी वाइफ जो है वो बोल रही है। एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट, अभी बहुत सारे पॉट है, उसमें से इतना सब रखने के बाद भी कुछ बच जाएंगे, तो वो वाला पॉट जो है वो रिमेनिंग पॉट जो है वो किसको, अपनी सिस्टर को मिल्क भेजने के लिए यूज करेगी। ऐसा कौन बोलता है, वाइफ। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? क्या अभी तो हस्बैंड ने सुना कि भाई ये मिल्क जो है वो किसको भेजने वाली है, अपनी सिस्टर को भेजने वाली है। तो बोलते हैं तुम्हारी सिस्टर को मिल्क भेजोगी, किसने बोला? हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? कौन बोला तुमको कि तुम जो है अपने सिस्टर को क्या, सेंड मीन्स होता है भेजना, जो मिल्क जो है अपनी सिस्टर को भेजोगी। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मेनी काउज, व्हाई शुडंट आई सेंड इट टू माय सिस्टर? देखो वाइफ बोलती है कि देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क। प्लेंटी मतलब ज्यादा, अगर ज्यादा मिल्क हो जाएगा तो इफ वी हैव सो मेनी काउज, अगर हम लोग के पास ज्यादा काउज रहेगी तो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। व्हाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर? तो क्यों नहीं मैं अपने सिस्टर के पास भेजूंगी मिल्क को, ऐसा वाइफ कहती है। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स व्हाई I will decide what to do with all that milk, and not a drop of goes to your sister, remember? अभी देखिए हस्बैंड जो है वो बोलता है कि बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन मार्केट, हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको सेल करेंगे। टू सेल मीन्स क्या, वो बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे? इन द मार्केट। दैट्स वाई वाइफ जो है उस मिल्क को सिस्टर के पास क्यों नहीं बेच सकती, क्योंकि हस्बैंड जो है उसको मार्केट में बेचने वाला है। आई विल डिसाइड, डिसाइड मतलब उसने निश्चय कर लिया है, व्हाट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, तो उसने पूरे मिल्क के साथ क्या करना है इसका निश्चय कर लिया है, इरादा उसका ठान लिया है कि वो उसको जाके मार्केट में बेच के आएगा। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेम्बर, याद रख, रिमेम्बर मतलब याद रखना कि तुम जो है एक बूंद भी, अ ड्रॉप मतलब कि एक बूंद भी आपकी सिस्टर जो है तुम्हारी सिस्टर के पास नहीं जाएगा। अभी इन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा टाइप हो गया। तो ये क्या बोलते हैं, आई विल सी हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माय डियर सिस्टर। मैं भी देखती हूँ कि हाउ यू कैन स्टॉप, तुम कैसे रोकते हो। हाउ यू कैन स्टॉप मतलब तुम कैसे रोकते हो मुझे फ्रॉम सेंडिंग पॉट ऑफ फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। और ये जो है मतलब पूरा एक पॉट भर के दूध जो है मेरे सिस्टर को जब मैं भेजूंगी तो तुम मुझे कैसे रोकती हो, मैं देखती हूँ। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज सो नेचुरली आई विल डिसाइड व्हाट हैपेंस टू द मिल्क। अभी देखिए वाइफ बोलती है कि आई विल डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज मतलब काउ की देखभाल करने का, रनिंग आफ्टर उसके पीछे भागने का वगैरह काम जो है वो सब जो है मैं करती हूँ। तो नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से आई विल डिसाइड मतलब मैं ही डिसाइड करूंगी कि व्हाट हैपेंस टू द मिल्क, और मिल्क के साथ क्या करना है, उसके साथ क्या होगा, हैपेंस मतलब क्या होगा, यह मैं डिसाइड करूंगी। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, और आज तुम जो है मुझे बिल्कुल भी रोको मत। वाइफ एक्सक्लेम्ड, वाइफ आश्चर्य से बोली। इज दैट सो, ऐसा बोलती हो? शाउटेड द हस्बैंड, और चिल्लाने लग गया हस्बैंड जो है वो चिल्लाने लग गया। वॉच दिस देन, चलो देखो, वॉच दिस मतलब देखो अभी यह। He began to lift and smash the earthen pot one by one. अभी उसने क्या किया, begin मतलब स्टार्ट करना, to lift मतलब उसने उठाना, and smash the earthen pot, और वो जो earthen pot थे मटके जो थे वह उसने क्या किया, lift मतलब उठाए और एक एक करके smash करता चला गया। स्मैश मतलब तोड़ता चला गया। His wife began to scream, और उसकी वाइफ जो है वो स्क्रीम करना चालू की मतलब चिल्लाना चालू की।
Gopal Bhan, who was passing by, heard all this commotion and rushed inside. अभी देखिए, गोपाल भांड नाम के एक जो पर्सन थे, वो ये सब कमोशन का मतलब होता है आवाजें सुन रहे थे। ये पूरा जो है उन्होंने इंसिडेंस जो है सुना था। एंड रश्ड इनसाइड, और जल्दी से रश्ड मतलब भाग के इनसाइड अंदर आ गए। व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through air and pound it on the floor. अब देखिए, जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ था, हैपन मतलब हुआ था, तो उसने एक स्टाउट ही पिक्ड अप का मतलब क्या होता है, वो मतलब उठाना, स्टाउट स्टिक, और उन्होंने एक डंडा, ऐसे सीधी लकड़ी जो है वो उठाई। दैट स्टूड इन अ कॉर्नर, और वो लकड़ी कहाँ थी, कॉर्नर में थी। एंड बिगेन टू स्विश इट थ्रू द एयर एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, वो जो लकड़ी थी कॉर्नर में पड़ी हुई, उसको उठाया और हवा में स्विश करने लग गए, मतलब घुमाने लग गए एयर में। एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर, और क्या कर रहे थे, वो घुमा घुमा कर फर्श पे गिरा रहे थे। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर बोथ एस्टोनिश्ड टू सी हिज एंटिक। अभी देखिए, ये जो है एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ये जो दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, वो जो गोपाल भांड, वो जो पर्सन था, उसकी जो एक्शन थी वह देख के हैरान रह गए। एस्टोनिश मतलब हैरान रह गया। उन्होंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, मूव असाइड, दूर हटो यहाँ से, सेड गोपाल भान। अभी गोपाल भान क्या बोलते हैं कि यहाँ से दूर हटो। I have to drive away your greedy cows. You have to let them wonder and how they have run my field of beans and cucumbers. Oh, my lovely field of beans and cucumber. अभी देखिए, जैसे ये गोपाल भान जो है वो कहते हैं कि मैं जो है वो जो ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज, ड्राइव मतलब क्या, हकालना। यू हैव लेट देम वेंडर, और तो वेंडर मतलब घूमना, ऐसे वैसे ही घूमने देना, भटकने देना, और आपने क्या किया है, उनको ऐसे ही घूमने दिया है। नाउ दे हैव रन माई फील्ड, और उन्होंने मेरा जो रन मतलब क्या, बर्बाद कर देना, उन्होंने मेरा खेत जो है वो बर्बाद कर दिया। और उनकी खेती में क्या क्या लगा हुआ था, बीन्स एंड कुकुम्बर की जो खेती थी, इनकी जो गायों की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। ऐसा कौन बोलता है, गोपाल भान। Oh, my lovely field of beans and cucumber. But you don't have a field of beans and cucumber, said the husband. लेकिन husband क्या बोलते हैं कि आपके पास तो ये कुकुम्बर और बीन्स की खेती ही नहीं है। As soon as he said that, Gopal Bhan stopped wielding the stick and looked at him raised eyebrow. अब देखिए, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अब मतलब तुम्हारे पास तो खेती ही नहीं है, तो वैसे ही गोपाल भान ने अपनी छड़ी जो है वो पटकना बंद कर दिया। स्टॉप वेल्डिंग द स्टिक, ये जो छड़ी पटक रहे थे तो उन्होंने बंद कर दिया। एंड लुक एट हिम विथ रेज्ड एब्रो, और अपनी एब्रो ऐसे उठी हुई जैसे कि आश्चर्य से उनको देख रहे हैं, ऐसे उन्होंने उन हस्बैंड और वाइफ की तरफ देखा। The husband and wife understood what he was trying to tell them. और देखिए, इसकी वजह से क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ को अंडरस्टूड मतलब कि समझ में आ गया कि ये जो है वो उनको क्या कहना चाहते हैं। कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से, क्या आप बता सकते हो कि वह क्या कहना चाहता था। यस, गोपाल भान इनसे कहना चाहता था कि आप लोग दिन में सपने ना देखें। अच्छा, इस स्टोरी को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। एक कपल था, उनको बातें करने की बहुत सारी आदत थी। वह हमेशा सोचते रहते कि हम लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो उन्होंने एक बार सोचा कि अगर हम लोग एक गाय खरीद लें और उससे दूध निकालें तो फिर क्या हो जाएगा, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे दही, बटर, घी वगैरह बना सकते हैं। फिर हम लोग उसको जाके मार्केट में बेचेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे बहुत सारी काउज जो है वो खरीद लेंगे। तो ऐसे वो ख्याली पुलाव पका रहे थे। उतने में उनकी जो बातें थी वो किसने सुनी, गोपाल भांड नामक व्यक्ति ने सुनी।
और वो क्या करता है, वो जैसे ही इनकी बातें सुनता है वैसे ही उनके आंगन के अंदर आ जाता है और हाथ में लकड़ी लेके घुमा घुमा के उनकी मतलब ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे उनकी गायों को वो हकल रहा है। तो ये बोलता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, चलो बाहर जाओ। गोपाल बन को ये लोग जो है, कपल जो है वो बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी गायों को भगा रहा हूँ, तुम्हारी गायों ने मेरे पूरे खेतों को नष्ट कर दिया है जिसमें बीन्स एंड कुकुम्बर जो थे लगे हुए थे। तो इसीलिए ये जो दोनों हैं वो बोलते हैं कौन सी खेती, तुम्हारे पास तो कोई खेती नहीं है। तो गोपाल बन जो है वो भी तो बोलता है मेरी खेती नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी गाय कहाँ पे है। तो ये दोनों को समझ जाता है कि गोपाल बन जो है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। गोपाल बंद एक्चुअल में उनसे यह कहना चाहते थे कि आप दोनों दिन में ख्याली पुलाव जो है वो मत पकाइए, मतलब दिन में सपना देखना छोड़ दें। ऐसे जो है वो समझाने के लिए गोपाल बंद वहां पे आए और उनको इस तरीके से उन्होंने समझाया।